हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम स्टैट्स के और क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने कोरिलेशन और रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0.6। हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया गया है x और y के बीच का। अब x जो है वो मेरा u फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है और y जो है वो मेरा v फंक्शन में ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया गया है। हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन u एंड v। राइट, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन का कोफिशिएंट जो होता है मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसका फॉर्मूला एक्स वाई, अगर x और y के बीच में है तो ये आपका होता था कोवेरियंस x और y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। राइट, और कोवेरियंस का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। राइट, ये मेरा फॉर्मूला होता था कोवेरियंस का। राइट, देखिए मुझे ये चीज़ दी गई है कितनी, 0.6। राइट, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे u और v का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। पहले इसको लिखते हैं। मुझसे पूछा गया है r, u और v। राइट, तो ये हो जाएगा आपका कोवेरियंस u और v डिवाइडेड बाय सिग्मा u सिग्मा v। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन पहले पिछले लेक्चर में भी करवाया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, हम उसको डिस्कस करेंगे आज। देखिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u माइनस यू बार v माइनस v बार और सिग्मा u एंड सिग्मा v। राइट, तो देखिए अब आपको क्या करना होगा, जो u का फंक्शन दिया गया है x में और v का जो फंक्शन दिया गया है x में, पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको कोवेरियंस निकालना होगा। राइट, तो कोवेरियंस मैं आपको यहाँ पे अब डायरेक्ट एक तरीका बता रहा हूँ कि आप कोवेरियंस, जो आपको कोवेरियंस एक्स और वाई में है उसमें आप कैसे लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे जो भी कुछ भी चीज़ जो ऐड करी गई है आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई है, राइट, और वाई के साथ जो भी मल्टीप्लाई है आपको यहाँ पे लेना होगा। आप उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 4y है, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनटू कर दीजिए कोवेरियंस x और y। राइट, मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट तरीका आएगा आपको कैसे लिखना आएगा। -3 इंटू 4 लिख दीजिए। जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई x के साथ है और जितना y के साथ है उसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो ये रिलेशन आ जाएगा आपका कोवेरियंस का u और v का x और y के साथ। राइट, अब देखते हैं सिग्मा u और सिग्मा v कैसे लिखेंगे। सिग्मा u का फंक्शन आपके साथ x के साथ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई किया गया है उसके मैग्नीट्यूड के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड इस तरीके से। राइट, ऐसे ही आपको सिग्मा v करना है। v का आपको y के साथ दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ 4 और सिग्मा y। राइट, अब ये सारी चीज़ आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए r u v इज इक्वल टू -12 कोवेरियंस x और y डिवाइडेड बाय सिग्मा u की जगह आप 3 सिग्मा x लिख सकते हैं और सिग्मा v की जगह 4 सिग्मा y लिख सकते हैं। राइट, देखिए ये आपका 12 हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, माइनस कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय सिग्मा x और सिग्मा y। ये आपको दिया गया है 0.6, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.06। राइट, तो 0.6 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो आप इस तरीके से फटाफट ये क्वेश्चन कर सकते हैं। राइट, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2022 में ही आया हुआ क्वेश्चन है सितंबर पेपर में। क्या कहा गया है,
द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ द हस्बैंड एंड द वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज फॉर ए गिवन सेट ऑफ द 100 कपल्स वाज नोटेड टू बी 0.7। राइट, देखिए हस्बैंड और वाइफ की एज का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया गया है जब उनकी शादी हुई थी 100 कपल्स के लिए 0.7। अब बोला गया है जितने भी कपल्स जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं अपनी सिल्वर जुबली के टाइम तक, तो हमसे पूछा गया है कि सिल्वर जुबली के टाइम तक उनका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा। राइट, देखिए जैसे आपको पता है कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो मेरा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और स्केलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो अगर मैं कोवेरिएंस नहीं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर मैं मैरिज के टाइम पे कैलकुलेट करूं या फिर 25 साल बाद कैलकुलेट करूं, वो मेरा चेंज नहीं होगा। राइट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, टाइम का फंक्शन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कोवेरिएंस टाइम का फंक्शन दिया ही नहीं हुआ आएगा, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ की एज के बीच में कोरिलेशन आएगा। राइट, इसीलिए कोरिलेशन जो है चाहे वो मैरिज के टाइम पे हो या फिर मैरिज के 25 साल बाद हो या सिल्वर जुबली जो भी टाइम दिया गया हो, वो उस टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। राइट, मैं चाहे आज कैलकुलेट करूँ उसको या 25 साल बाद कैलकुलेट करूँ, कोरिलेशन जो होगा एजेस ऑफ हस्बैंड एंड दी वाइफ वो सेम ही रहेगा। यानी कि 0.7 था तो 0.7 ही इसका आंसर होगा। राइट, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, ये मेरे अनकोरिलेटेड हैं, उनके स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए हैं सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, और हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट क्या होगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का। राइट, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे एक्स और वाई जो है वो मेरे अनकोरिलेटेड दिए गए हैं। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि जो एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो मेरा क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसकी जो कोवेरिएंस है जो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो दिया गया है। राइट, ये चीज़ मुझे दी गई है। अब हमें पता लगाना है कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब देखिए मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। आपको सबसे पहले फॉर्मूला ही पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए कोवेरिएंस एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स माइनस वाई। राइट, तो आपको सबसे पहले कोवेरिएंस निकालना होगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का, और उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना होगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का। राइट, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कोवेरिएंस निकालना सिखाता हूँ कि कोवेरिएंस कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोवेरिएंस का आपका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई और इसके मीन से माइनस करते हैं। इसका मीन हो जाएगा आपका एक्स बार प्लस वाई बार। राइट, सिमिलरली इस वाले का इसको ऐसे का ऐसे लिखिए और इसके मीन से माइनस कर दीजिए। इसका मीन हो जाएगा एक्स बार माइनस वाई बार। राइट, और ये पूरा ब्रैकेट में। उसके बाद आपको ई, देखिए इसको आप मैं इसके थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। राइट, और सिमिलरली इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। राइट, देखिए ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई क्योंकि ये मल्टीप्लाई ही में ही है। राइट, तो ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। राइट, अब देखिए यहाँ से जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकालते हैं और इस तरीके से बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो मैं उनको इंडिविजुअल लिख सकता हूँ। तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए। राइट, देखिए ये मेरा फॉर्मूला होता है किसका, वेरिएंस का। राइट, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ
एक्स माइनस एक्स बार, और उसका जब मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ तो वो मुझे क्या देता है, वेरिएंस देता है, राइट। इस तरीके से तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ सिग्मा का स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा का स्क्वायर वाई। और अगर किसी को नहीं पता कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो जैसे आप लिखते थे 1/n सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही मतलब होता है, राइट। राइट, मेरा कोवेरिएंस आ गया। अब x प्लस वाई और x माइनस वाई का हम वेरिएंस निकालते हैं, राइट। देखिए तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे हम, यही फॉर्मूला होता है मेरा वेरिएंस का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मैं पहले वेरिएंस स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस और उसका मीन कुछ इस तरीके से, और उसका होल स्क्वायर, राइट। यहाँ से मैं इसका होल स्क्वायर थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, x माइनस एक्स बार प्लस वाई माइनस वाई बार, राइट। अब इसको ओपन करते हैं, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सिमिलरली प्लस y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर एंड माइनस 2x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, राइट। अब इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, अलग अलग लिख दीजिए, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस ई वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर माइनस 2e एक्स माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, राइट। देखिए ये वाली चीज़ मेरी क्या है, सिग्मा स्क्वायर एक्स, ये वाली चीज़ क्या है, सिग्मा स्क्वायर वाई, और देखिए ये वाली चीज़ मुझे क्या दी हुई है, इक्वल टू ज़ीरो दी गई है, तो मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख सकता हूँ। तो मेरा सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस वाई कितना आ गया है, सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर वाई। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर वाई। सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस साइन, जैसे कि मुझे x माइनस वाई का लेना है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो आपका इस साइड भी माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका माइनस साइन आ जाएगा इस साइड इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे फिर मेरा यहाँ पे ये प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, ये वाला प्लस आ जाएगा, और ये चीज़ ज़ीरो, तो यहाँ से जो सिग्मा एक्स माइनस वाई जो होगा, सॉरी ये स्क्वायर आएगा, ये भी आपका कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर वाई, राइट। मुझे अब यहाँ वैल्यू किसकी चाहिए थी फॉर्मूले में, सिग्मा एक्स प्लस वाई, यानी कि इसका अंडर रूट आ जाएगा और इसका भी अंडर रूट आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस वाई का। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो कोवेरिएंस कितना आया मेरा, सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स प्लस वाई, सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर वाई, उसका अंडर रूट, दोनों ही अंडर रूट में है, तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर वाई। तो यहाँ से सिर्फ आंसर सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो आप इस